देखो 13.12 है। इसकी पहली सवाल देखो, किताब सब पास है, पढ़ सकते हो, देख लो वहाँ पर। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। साथ रहो। एक अर्धगोला है, ये देखो एक अर्धगोला है। अब और इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ये है। मान लो इसकी त्रिज्या है 1 सेमी और इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। ये देखो, और इसमें ये लिखा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि अगर त्रिज्या 1 सेमी है तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 1 सेमी। ये देखो, ये शंकु की ऊंचाई है 1 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या। याद क्या करना है सर? रुक जाओ, बताया जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हमें दिया है 1 सेमी। अब इसमें यह लिखा है कि उसकी त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बराबर है। तो हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर r और r बराबर 1, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या बराबर है तो हमने h बराबर r कर दिया, r बराबर 1 दिया है, वो भी लिख दिया 1 सेमी। अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। मतलब हमसे ये कहा गया है कि इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो ठोस का आयतन कैसे मिलेगा, यहाँ पर ऊपर है शंकु और नीचे है बेलन, मतलब अर्धगोला है। तो अर्धगोला और शंकु का आयतन जोड़ दिया जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण ठोस का आयतन। इसमें लिखा जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन शंकु का आयतन। हमें दोनों जोड़ देना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले का आयतन, सूत्र आपको याद होगा 2/3 पाई r क्यूब, और ये शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 2/3 पाई को लिखेंगे, r का मान हमें दिया है 1, ये रखेंगे 1 का क्यूब है। 1/3 पाई को लिखेंगे, r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और h का भी मान 1 है, यहाँ 1 रखेंगे। ये देखो, अब 2/3 पाई, अगर हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे, मतलब ये देखो 1/3 का मतलब ये होता है कि 1 का गुणा 3 बार किया जाए। ये देखो 1 1 के 1 1 1 के 1 मतलब 1 ही आएगा। 1 को चाहे जितना बार गुणा कीजिए 1 ही आएगा। तो यहाँ आप करेंगे 1 1 के 1 यानी पाई 1 के पाई, जिसको आप ऐसे लिख भी सकते हो 1/3 ये हो गया पाई, और 1 1 के 1 और 1 1 के फिर 1 ही रहेगा, अर्थात ये हो जाएगा 2 1 के 2 पाई/3 और ये 1 1 के 1 पाई/3। अब ये देखो इसका हर मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अगर इसका हर मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस हर को केवल 1 बार लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाले पदों को जोड़ दिया जाएगा।
2 पाई प्लस पाई, ये देखिए अब ये जुड़ जाएगा तो इसके पास 1 पाई छिपा है यहाँ पर, 2 1 3 पाई बटे 3, 3 3 कट गया तो पाई अकेले बचा, पाई सेमी क्यूब। ये हमारा उत्तर आ गया, आयतन का मात्रक है ये। अच्छा जब पाई मार तो 2 पाई ऐसा आएगा ना। हाँ। 1 बटे ज़्यादा। देखो इसके आगे हम इसे हल करते हैं। दूसरा सवाल, अब देखो इधर, तो हमारा अगला सवाल 2 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जाता है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लिया जाए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। चलो, यानी कि देखो आकृति कैसी है पहले समझो। ये एक बेलन है और थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। एक बेलन है, ये देखो एक बेलन बनाया जा रहा है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हैं। इसके एक सिरे पर ये हमने लगा दिया एक शंकु और इसके एक सिरे पर यहाँ लगा दिया एक शंकु। ये देखो दोनों सिरे पर हमने 2 शंकु लगा दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या क्या दिया है इस पर ध्यान देना है कि मॉडल का व्यास है 3 सेमी, यानी कि इसका जो पूरा व्यास है यहाँ से यहाँ तक है 3 सेमी। ये देखो अब हम लोग जानते हैं अगर व्यास में 3 सेमी दिया है तो इसकी त्रिज्या इसका आधा होगा, 3 का आधा यानी 3 बटे 2। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3 बटे 2 जिसको हम त्रिज्या कह सकते हैं। और क्या दिया है, ऊंचाई है 12 सेमी, यानी कि इसकी ऊंचाई है 12 सेमी। ये देखो अच्छा, इस मॉडल की ऊंचाई है 12 सेमी, तो मॉडल पूरा यहाँ तक है। ये देखो ठीक है, पूरा मॉडल बड़ा सा है। तो अब उसके बाद ये दिया है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, शंकु ये है तो इसकी ऊंचाई है 2 सेमी यहाँ से यहाँ तक। ये देखो ठीक है। अब तुम अपने आप से खुद सोचो, यहाँ पर इस बात का ध्यान दो कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 8 होगा। वो कैसे पता, देखो इधर का 2 सेमी यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी है, यानी इस 12 में से 2 इधर घट गया, 2 इधर घट गया, 2 2 4 सेमी घट गया, तो 12 में 4 का कितना बचेगा 8। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले बेलन के लिए, ठीक है। देखो बेलन का व्यास, पहले हम व्यास लिखेंगे क्योंकि हमें व्यास दिया है। बेलन का व्यास हमें दिया है 3 सेमी
और त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, व्यास बटे 2 होता है, तो 3/2। देखो त्रिज्या का सूत्र व्यास बटे 2, तो व्यास है 3/2 कर दिया। उसके बाद शंकु के बारे में हमें दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी। अच्छा, बेलन की ऊंचाई तो हमने ज्ञात ही नहीं किया, तो पहले बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई स्मॉल h, ये देखो, तो हमने बताया 2 सेमी इधर घटा दो, 2 सेमी उधर घटा दो, तो 12 में से हमें घटाना है 2 + 2, यानी कि 12 में से 4 घटेगा, तो सीधा बचेगा 8 सेमी। अब हमें यहाँ लिख रहा है शंकु की ऊंचाई। हमें इतना चीज़ दिया है, थोड़ा इसकी ऊंचाई कैपिटल H कर दो, क्योंकि हमने एक H यूज कर लिया है। और शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है, ये भी लिख लेंगे बस। अब हमें इस पूरे ठोस के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो लिखना है मॉडल का आयतन। और मॉडल का आयतन में कौन कौन सी आकृति है? एक बेलन है, 2 शंकु है, यानी एक बेलन का आयतन 2 शंकु का आयतन हमें जोड़ देना है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। ये देखो, बेलन का आयतन सूत्र होता है ये πr²h, और शंकु का आयतन 2। शंकु का आयतन हमने बताया, रुक जाओ, 1/3 πr²। देखो h शंकु की ऊंचाई हमने कैपिटल H माना है, तो इसको कैपिटल H लिखना है। और त्रिज्या दोनों का बराबर है, त्रिज्या सेम है। अब इसमें रख देना है, या तो थोड़ा आप इसको πr²h, और ये 2 1 के 2 πr² कैपिटल H बटे 3। अब हम चाहें तो इसमें पाई और r कॉमन है, तो πr कॉमन लेंगे। r का मान कितना है? 2/3। ठीक है, यहाँ πr कॉमन लेंगे। देखो, चाहे कॉमन लेके हल करो तो भी आंसर आएगा, कॉमन ना लेके हल करो तो भी आएगा। तो हम बिना कॉमन लिए हल कर रहेंगे। चलो, कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं है। इसको उतारे, इसको ऊपर हल करेंगे। इतना उतार लो, फिर ऊपर हल करते हैं। चलो, अच्छा देखो, एक लाइन इसका मान रख के फिर मिटाते हैं। 22/7 पाई का मान, r का मान 3/2, इस h का मान है ये 8, प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7, और 3 है इसके नीचे, यहाँ लगा लो 3, और r का मान 3/2 स्क्वायर। h का मान हमें दिया है 2 है, तो इसका हम 2 रख देंगे। अब इसी को हम हल करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से। देखो, 22/7 गुणे 3/2 3/2 और गुणे 8, फिर प्लस 2/3 गुणे 3/2 3/2। इसको 2 बार लिखना है, गुणे 2। देखो 2 2 कट गया, 1 2 यहाँ से कट गया, 3 3 यहाँ से कट गया। अब 1 2 यहाँ से कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 से यहाँ काट दो, 4 दूना 8। अब ये बचा 3 3 9 9 4 36, 11 गुणे 36/7, और प्लस यहाँ पर एक 3 अकेले बचा है। ये 11 36 से गुणा करेंगे, तो हमने बताया है 11 36 गुणा। पहले 6 को उतार लो, 6 3 9, और ये 3 अकेले बटे 7 प्लस 3, इसका इधर गुणा करा दो।
7 त्रिक का 21, अब इसमें जुड़ जाएगा। 6 1 7 और 9 2 11 और ये 3 1 4 बटे